क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ आज के समय की झलक दिखा सकता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा रहस्यमयी ग्रंथ जिसमें समय की सीमाएं टूट जाती हैं, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही धारा में बहते हैं, और उस धारा का नाम है भविष्य पुराण। स्वागत है आपका शिव भक्ति धाम में, जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य है। कहा जाता है कि इस पुराण में केवल धर्म और पूजा की बातें ही नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे संकेत छिपे हैं जो आने वाले समय को भी दर्शाते हैं। राजाओं का उत्थान, साम्राज्यों का पतन और मानव जीवन में आने वाले बदलाव, सब कुछ यहां कहीं ना कहीं दर्ज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सच में भविष्यवाणी है या फिर समय के साथ जुड़ी हुई एक गहरी समझ? जब दुनिया बदलती है, जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है, तब ऐसे ग्रंथ हमें दिशा दिखाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति क्या है और सच्चा मार्ग कौन सा है। आज की इस शुरुआत में हम खोलेंगे उस रहस्य का पहला द्वार, जहां सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म का जन्म और जीवन का असली उद्देश्य छिपा हुआ है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी अद्भुत यात्रा के लिए जो आपको सिर्फ सुनने नहीं, बल्कि गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है, जब ना ये पृथ्वी थी, ना आकाश, ना दिन था, ना रात। चारों ओर केवल एक अनंत शून्य और गहरा अंधकार व्याप्त था, जहां ना कोई दिशा थी और ना ही कोई गति। उस मौन और रहस्यमयी शून्य में एक दिव्य चेतना विद्यमान थी, जिसे हम सृष्टि की मूल शक्ति के रूप में जानते हैं। और उसी चेतना से प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता, जिन्होंने इस ब्रह्मांड को आकार देने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उस शून्य में हलचल शुरू हुई और सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ। सबसे पहले 5 तत्वों का निर्माण हुआ: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों ने मिलकर इस संसार की नींव रखी। फिर पर्वत बने, नदियां बहने लगीं, आकाश में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश फैल गया और समय की धारा बहने लगी। सृष्टि अब केवल अस्तित्व में नहीं थी, बल्कि जीवंत हो चुकी थी। इसके बाद मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें इस संसार में जीवन जीने के लिए भेजा गया। लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या सही है और क्या गलत, कैसे जीना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। तब सृष्टिकर्ता ने मनुष्यों को धर्म का ज्ञान दिया। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ये जीवन जीने का एक सही तरीका था, जिसमें सत्य, करुणा, दया और कर्तव्य का पालन शामिल था। सिखाया गया कि वह अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, संसार में अच्छाई और बुराई दोनों का विकास होने लगा। कुछ लोग धर्म के मार्ग पर चलते हुए सत्य और न्याय का पालन करने लगे, जबकि कुछ लोग अहंकार, लालच और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। इसी से देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। यह संघर्ष केवल शक्ति का नहीं, बल्कि विचारों और मूल्यों का था। देवता धर्म और संतुलन का प्रतीक थे, जबकि असुर स्वार्थ और विनाश का प्रतिनिधित्व करते थे। इन दोनों के बीच कई बार युद्ध हुआ और हर बार यह संदेश सामने आया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में विजय धर्म की ही होती है। इन घटनाओं के माध्यम से मनुष्यों को यह सिखाया गया कि जीवन में सही और गलत का चुनाव ही उनके भविष्य को निर्धारित करता है। इसके साथ ही जीवन को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने के लिए व्रत, पूजा और नियमों का महत्व भी बताया गया। ये कहा गया कि व्रत केवल शरीर को नियंत्रित करने का साधन नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका है। पूजा केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं,
बल्कि अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने के लिए की जाती है। समय के साथ समाज विकसित होता गया और मनुष्य ने अपने जीवन में कई बदलाव देखे, लेकिन धर्म के मूल सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहे: सत्य, करुणा, धैर्य और कर्तव्य। ये चार स्तंभ हर युग में जीवन को सही दिशा देने का काम करते हैं। इस प्रकार सृष्टि की शुरुआत से लेकर मानव जीवन के उद्देश्य तक की यह यात्रा हमें यह समझाती है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने के लिए मिला है। हर व्यक्ति के भीतर एक शक्ति है जो उसे सही मार्ग पर ले जा सकती है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की। और यही इस कथा का मूल संदेश है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, धर्म का मार्ग ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है और सच्चे अर्थों में जीवन को सार्थक बनाता है। युग परिवर्तित हुए, वैसे वैसे मनुष्य के विचार, उसका आचरण और उसका धर्म से संबंध भी बदलने लगा। और यही से शुरू होती है भविष्य पुराण के उस रहस्यमयी भाग की कथा जिसे प्रतिसर्ग पर्व कहा जाता है, जहां केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन ही नहीं, बल्कि आने वाले समय के संकेत भी दिए गए हैं। ये वह समय था जब ऋषि मुनि गहरे ध्यान में लीन होकर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते थे और समय के पार की झलक पाने का प्रयास करते थे। उन्हीं दिव्य दृष्टियों के माध्यम से उन्होंने भविष्य के बारे में कुछ ऐसे संकेत दिए जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे कलियुग का प्रभाव बढ़ेगा, वैसे वैसे मनुष्य के भीतर का संतुलन कमजोर होने लगेगा। धर्म केवल शब्दों तक सीमित रह जाएगा और आचरण में उसकी कमी दिखाई देने लगेगी। लोग सत्य से दूर और स्वार्थ के करीब हो जाएंगे। रिश्तों में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक हो जाएगा। जहां पहले परिवार और समाज का महत्व था, वहां धीरे धीरे व्यक्तिगत लाभ और अहंकार का प्रभाव बढ़ने लगेगा। धन को ही सबसे बड़ी शक्ति माना जाएगा और ईमानदारी को कमजोरी समझा जाने लगेगा। ये भी वर्णन मिलता है कि भविष्य में राजा और शासक जनता की सेवा के बजाय अपने स्वार्थ के लिए शासन करेंगे। न्याय धीरे धीरे कमजोर होगा और अन्याय का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन ये केवल नकारात्मक चित्र ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि हर अंधकार के बीच कहीं न कहीं प्रकाश भी होता है। जब जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियां किसी न किसी रूप में प्रकट होंगी। ये भी कहा गया है कि समय के साथ मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाएगा, जंगलों का नाश होगा, नदियां प्रदूषित होंगी और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगेगा। और ये सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होंगे, बल्कि मनुष्य के भीतर की स्थिति का भी प्रतिबिंब होंगे। जब मन अशांत होता है तो उसका प्रभाव प्रकृति पर भी दिखाई देता है। इस कथा में यह भी संकेत मिलता है कि भविष्य में ज्ञान का स्वरूप बदल जाएगा। पहले गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान दिया जाता था, वहीं आगे चलकर ज्ञान के साधन बदल जाएंगे और लोग अलग अलग माध्यमों से जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन सच्चे ज्ञान और केवल जानकारी में अंतर करना कठिन हो जाएगा। लोग बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन समझ कम होगी। यह भी बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य का जीवन तेज गति से चलेगा, समय की कमी का अनुभव होगा और शांति की तलाश बढ़ेगी। लोग बाहरी सुखों में आनंद खोजेंगे, लेकिन भीतर से खालीपन महसूस करेंगे। और यही वो समय होगा जब आध्यात्मिकता की ओर लौटने की आवश्यकता सबसे अधिक होगी। भविष्य पुराण यह संकेत देता है कि चाहे युग कितना भी बदल जाए, कुछ लोग ऐसे हमेशा रहेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। यही लोग समाज में संतुलन बनाए रखेंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। यही भी कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब एक नया परिवर्तन आएगा, एक नई शुरुआत होगी, जहां फिर से धर्म की स्थापना होगी और सत्य का प्रकाश फैलेगा। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, सृष्टि, पालन और संहार का, और इसी चक्र में जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। इस पूरे वर्णन का उद्देश्य
केवल भविष्य के डर को दिखाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य को बनाते हैं। यदि वो धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो किसी भी युग में शांति और संतुलन पा सकता है, लेकिन यदि वो अधर्म और स्वार्थ में डूब जाता है तो उसका जीवन संघर्ष और अशांति से भर जाता है। इसलिए यह कथा हमें चेतावनी भी देती है और मार्गदर्शन भी करती है। यह हमें बताती है कि समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन सही और गलत के बीच का अंतर हमेशा स्पष्ट रहता है, और यही अंतर मनुष्य के जीवन की दिशा तय करता है। अंततः यह संदेश सामने आता है कि भविष्य कोई निश्चित चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान कर्मों का परिणाम है। और यदि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म को अपनाते हैं तो हम किसी भी युग में एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है, और जैसे जैसे यह चक्र अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे संसार में होने वाले परिवर्तन और भी गहरे और स्पष्ट होने लगते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलियुग अपने चरम पर पहुंचता है, तब मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बाहरी सुखों और भौतिक इच्छाओं में उलझ जाता है। लोगों के मन में असंतोष बढ़ता जाता है। चाहे उनके पास कितना भी धन या साधन क्यों ना हो, उन्हें शांति नहीं मिलती। रिश्ते केवल दिखावे तक सीमित रह जाते हैं। परिवारों में एकता कम हो जाती है और समाज में विश्वास का संकट पैदा होने लगता है। लोग एक दूसरे पर भरोसा करने से डरने लगते हैं और हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखने लगता है। इसी समय प्रकृति भी अपने असंतुलन के संकेत देने लगती है। मौसम में बदलाव, प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन यह दर्शाता है कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भविष्य पुराण इस अवस्था को केवल संकट के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे एक ऐसे मोड़ के रूप में प्रस्तुत करता है जहां से एक नई शुरुआत संभव होती है। यह कहा गया है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब सृष्टि स्वयं संतुलन स्थापित करने के लिए परिवर्तन लाती है। इसी संदर्भ में भगवान के अंतिम अवतार का उल्लेख मिलता है, जिन्हें कल्कि अवतार के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब अन्याय और अधर्म असहनीय हो जाएगा, तब यह दिव्य शक्ति प्रकट होगी और धर्म की पुनः स्थापना करेगी। यह केवल एक युद्ध या विनाश का संकेत नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया का प्रतीक है जिसके माध्यम से सृष्टि अपने आप को शुद्ध करती है। इस परिवर्तन के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे सतयुग कहा जाता है, जहां फिर से सत्य, धर्म, शांति और संतुलन का वास होता है। लोग एक दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान रखते हैं, और जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति बन जाता है। भविष्य पुराण यह भी बताता है कि यह परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं होता, हर मनुष्य के भीतर भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार, अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त करता है, तब वह अपने जीवन में एक नए युग की शुरुआत करता है। इस प्रकार कलियुग और सतयुग केवल समय के चरण नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था का भी प्रतीक है। इस कथा का गहरा अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के पास यह शक्ति है कि वह अपने भीतर परिवर्तन ला सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि मनुष्य अपने मूल्यों और धर्म पर अडिग रहता है, तो वह किसी भी युग में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। यह संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब जीवन की गति बहुत तेज हो चुकी है और लोग अक्सर अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकाल पाते। भविष्य पुराण हमें यह याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, सच्ची शांति केवल भीतर से ही आती है, और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। यह कथा केवल भविष्य की घटनाओं का वर्णन नहीं है,
बल्कि यह एक दर्पण की तरह है जिसमें हम अपने वर्तमान को देख सकते हैं और अपने भविष्य को दिशा दे सकते हैं। अंततः यही सत्य सामने आता है कि सृष्टि का यह चक्र अनंत है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसलिए हमें डरने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है। और यदि हम इस समझ को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज और संसार में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यही इस पूरे वर्णन का सार है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, लेकिन उस परिवर्तन की दिशा हमारे अपने हाथों में है। और यही वह शक्ति है जो मनुष्य को विशेष बनाती है, जो उसे सृष्टि के इस अनंत चक्र में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है। तो इस अद्भुत यात्रा के अंत में हम एक गहरे सत्य के सामने खड़े हैं। समय बदलता है, युग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं बदलता। भविष्य पुराण हमें केवल कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि हमें अपने जीवन को समझने का एक दर्पण देता है, एक ऐसी दृष्टि देता है जिससे हम अपने वर्तमान को पहचान सके और अपने भविष्य को सही दिशा दे सके। हमने देखा कि कैसे सृष्टि की शुरुआत हुई, कैसे मनुष्य को धर्म का ज्ञान मिला, कैसे युगों के साथ उसका पतन और उत्थान होता रहा, और अंत में कैसे हर अंधकार के बाद एक नई शुरुआत का प्रकाश आता है। ये कथा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें यह याद दिलाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनते हैं और वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यदि हम सत्य, करुणा और कर्तव्य को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी भी युग में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। आज जरूरत है कि हम केवल सुने नहीं बल्कि समझें, केवल जाने नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारें। अगर ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करती है तो यही इसका उद्देश्य है। ऐसे ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए शिव भक्ति धाम को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बना सकती है। मिलते हैं अगले भाग में एक और नए रहस्य के साथ।